जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसको बॉट लॉर्ड और हमारे एमसी में फाइट स्टार्ट हो गई थी और इसको बॉट लॉर्ड ने एक ब्लड गोलम को समन कर लिया था और वो ब्लड गोलम हमारे एमसी पे काफी भारी पड़ रहा था और हमारे एमसी को इस हाल में देख के वो कोबोल्ट लॉर्ड बोल रहा होता है, क्या तुमने देखी मेरे इस सबसे ताकतवर स्पिरिट की पावर। और इसी के बाद नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमारा एमसी बोल रहा होता है, क्या एक स्पिरिट। और वो काफी गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि अभी तुम किससे बात कर रहे हो। और वो आगे बोलता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और वो अपने जितने भी सोल होते हैं उसे बुला लेता है वहाँ पर और उसके जितने भी सोल होते हैं वो उस ब्लड गोलम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और कई सारे सोल उस ब्लड गोलम के अंदर घुसने लगते हैं जिसकी वजह से उसको काफी दर्द हो रहा होता है और वो सभी उसे ब्लास्ट कर देते हैं। और ये देख के कोबोल्ट लॉर्ड काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो हमारे एमसी को देख रहा होता है जो कि अपने सोल के साथ वहाँ पे खड़ा होता है। और तभी हमारा एमसी उससे बोलता है, इसके बावजूद कि तुम लॉर्ड हो मॉन्स्टर के, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं है एक ब्लड गोलम को क्रिएट करना। और हमारा एमसी बोलता है, ये जरूर से तुम कर रहे हो डेथ ऑब्जर्विंग डीमन। और उसके पीछे उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि डेथ ऑब्जर्विंग डीमन आपको देख रहा है। और हमारे एमसी की ये बात सुन के डेथ ऑब्जर्विंग डीमन कुछ भी नहीं बोल रहा होता और पीक ऑफ ओलिवर उसको देख के काफी गुस्सा हो रहा होता है। और हमारा एमसी बताता है कि जब वो स्पिरिट मास्टर बन गया था तब मेरी पावर जानने के लिए डेथ ऑब्जर्विंग डीमन काफी ज्यादा क्यूरियस था और इसी वजह से जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे एक बिलीवर से फाइट कर रहा हूँ तुमने समन कर दिया एक ब्लड गोलम को। और हमारा एमसी उसको कोबोल्ट लॉर्ड से बोलता है, वो बंदा तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था एक खिलौने की तरह और ऊपर से जो तुम्हारा माना है वो भी खत्म हो रहा है, वो भी काफी तेजी से, क्योंकि उसने फोर्सफुली समन करवाया था तुमसे एक ब्लड गोलम को जिसने तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं की। तो ये सुन के कोबोल्ट लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो तुम्हें जरूर खोज लेगा, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो वो मेरा बदला तुमसे जरूर लेगा। तो ये सुन के हमारा एमजे उससे बोलता है, अच्छा तो ऐसा जरूर करवाना, क्योंकि मुझे भी उससे काफी कुछ पूछना है। और वो अपने सोल से उस पर अटैक करवा देता है और कोबोल्ट लॉर्ड घबराते हुए बोल रहा होता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम सभी का राजा हूँ, प्लीज इस बात को बिल्कुल भी मत भूलो, मुझे छोड़ दो। और हमारे एमसी ने अपने पावर से उसे हवा में उठा लिया था और वो हवा में भी चिल्ला रहा होता है, डेथ ऑब्जर्विंग डीमन मुझे बचाओ। और हमारा एमसी डेथ ऑब्जर्विंग डीमन से बोलता है, मुझे माफ करना मगर ये अंत है तुम्हारे खिलौने का और इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि तुमने ही इसे मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा था, आप कंप्लेन करना मत मुझसे। और हमारा एमसी उसके ओर मुड़ के बोलता है, और इन सब के बावजूद मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा और इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि तुमने सबसे पहले ट्राई किया मुझे। और ये सुन के डेथ ऑब्जर्विंग डीमन काफी जोरों से हंसने लगता है, वो बोलता है, मुझे तुम पसंद आए। और तभी हमारा एमसी उसको कोबोल्ट लॉर्ड का काम तमाम कर देता है और हमारा एमसी काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और इसी के बाद हमारा एमसी उसको कोबोल्ट लॉर्ड के पास जाते हुए बोलता है, ए क्या तुम मर चुके हो। लेकिन वो कोबोल्ट लॉर्ड सोल फॉर्म में वहां से भागने की कोशिश करता है मगर हमारा एमसी उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है, अब रुक भी जाओ, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे माफ कर देना मगर तुम्हारे पास अभी भी एक जॉब है जो तुम्हें करना होगा। और वो उसे काफी ज्यादा पिचका देता है और उसे एक बॉल के फॉर्म में ला देता है और सोचता है, सोल ऑफ प्रोडक्शन, ये एक बेसिक स्किल है किसी भी नेक्रोमेंसर का, ये एक ऐसी स्किल है जो हमें अलाउ करती है किसी भी सोल को एक मेडिसिन की तरह यूज करने में। और हमारा एमसी उस सोल को खाते हुए बोलता है, चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा खाना बनने के लिए। और जैसे ही वो उसे खाता है उसके बॉडी में कुछ होने लगता है और उसके जितने भी स्टैट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मगर वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था और इस चीज का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा अगर मैंने एक बार 50 फ्लोर को पास कर लिया तब। तभी हमारा एमसी किसी को देखता है और उसके सामने वही डीमन गर्ल रहती है जो हमारे एमसी से बोल रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और वो आगे बोलती है, मेरा नाम है हार यू। तो ये सुन के हमारे एमसी से बोलता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तो बस यहाँ कोबोल्ट लॉर्ड को हराने आया था। तो डीमन गर्ल बोलती है, मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है। तो तभी हमारा एमसी उससे बोलता है, क्या होगा अगर मैं एक बुरा इंसान निकल गया तब, क्या होगा अगर मैं तुम्हें मार डालूं या फिर तुम्हें बेच दूं क्योंकि तुम एक टुकाई भी हो। तो ये सुन के वो बोलती है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को संभाल लूंगी। और इसकी ये सब बात सुन के हमारा एमसी सोचने लगता है, अगर ये लोग के रिवेंज और फेवर पे बात आ जाए तो ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। और वो उससे बोलता है, तुम सच में एक टुकाई भी हो। और इसके बाद हमारे एमसी से सवाल करते हुए पूछता है, चलो ठीक है, तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, तुम जैसा एक जो कि 100 फ्लोर पे रहने वाला है वो इस जगह पे क्या कर रहा है। तो वो बताते हैं, किसी ने 100 फ्लोर पे हमारे टुकाई पे विलेज पे अटैक कर दिया था। तो ये सुन के हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि टुकाई भी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीशीज हैं इस टावर के।
और एक क्लाइंबर होने के बावजूद ये बिल्कुल भी आसान नहीं है उनके साथ कोई भी पंगा लेना। और हमारा एमसी काफी टेंशन में सोच रहा होता है अब मुझसे कोई ये मत कह देना कि वो उस 4 ग्रेट स्पेसिस में से कोई थे जिन्होंने टोकाइबी विलेज पे अटैक किया। और वो हमें उनके बारे में बताता है कि सबसे पहला है द क्लॉस यूजेस ऑफ स्ट्रेंथ जाइंट, और दूसरा द एसेंस ऑफ मैजिक ड्रैगन, तीसरा द मास्टर ऑफ डिमोनिक एनर्जी डीमन, चौथा द रिंग ऑफ रिट्रीब्यूशन एंजल। और ये चारों ही हैं ग्रेट स्पेसीज जो इस टावर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो 4 ग्रेट स्पेसीज है वो टोकाइबी पे अटैक करेंगे क्योंकि उनका रिलेशन इतना खराब भी नहीं है। तो शायद 9 स्टार वाले हो सकते हैं जिन्होंने उन पर अटैक किया हो। और 9 स्टार वाले को याद करके हमारा एमसी काफी गुस्सा हो जाता है और उसे उस तरीके से देख के वो डीमन गर्ल से बोलती है क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन के हमारे एमसी से बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो डीमन गर्ल बोलती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो हमारे एमसी से बताता है क्या तुम्हें एक ऐसा जगह पे रहना है जहाँ पे चारों तरफ खून ही खून है, तो हमें यहाँ से इसलिए चलना चाहिए। तो ये सुन के डीमन गर्ल बोलती है चलो ठीक है मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तो ये सुन के हमारे एमसी से देखता है और अपने मन में सोचता है ये एक डुकाई भी है और इसे मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ, इससे मेरा ही फायदा होगा, मुझे इसे अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना चाहिए। और इसी के बाद वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ इस बार की तरह। तो डीमन गर्ल उसे बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ। तो ये सुन के हमारे हमसे बोलता है तुम तो अभी तुरंत ही कोबाल्ट लॉर्ड के हाथों में मरने वाली थी। तो जो डीमन गर्ल रहती है वो अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। और आखिर में हमारा एमसी से बोल देता है चलो ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो। और इसी के बाद हमारा एमसी अपने कपड़ों को देखते हुए सोचता है मेरे ख्याल से मुझे एक नया कपड़ा जाके जल्द से जल्द खरीदना होगा। और तभी उसको बोल्ट लॉर्ड के बॉडी से एक आर्मर बाहर आता है जो देख के हमारा एमसी हैरान था और उस चीज को देख के बोलता है ये तो एक इक्विपमेंट है। और हमें उसको बोल्ट लॉर्ड के कैसल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से तबाह हुआ होता है। और उस जगह से हमारा एमसी और वो डीमन गर्ल दोनों बाहर निकल जाता है और हमारा एमसी एक न्यू कपड़े के साथ था। तभी डीमन गर्ल एक पोर्टल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उस पोर्टल में से कोई और नहीं हमारा वल्कन बाहर आता है जिसे देख के डीमन गर्ल हमारे एमसी में चिपक जाती है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। और वल्कन और हमारे एमसी की सारी स्पीड वहां आ जाती है और वल्कन बोलता है मैंने अपना काम कर दिया, अब इस कैसल में कोई भी जिंदा कोबाल्ट नहीं रहा। ये सुन के हमारे एमसी खुश हो जाता है और उसको बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया वल्कन। और वो डीमन गर्ल पूछती है ये कौन है। और ये सुन के वल्कन हैरान हो जाता है और वो अपनी ओर इशारा करते हुए बोलता है अब तुम मुझसे ये मत कह देना कि ये जो बच्ची है ये भी मुझे देख सकती है। तो वो डीमन गर्ल उससे बताती है कि हाँ हमें कुछ ऐसी काबिलियत होती है हम डुकाई में कि हम में से कुछ लोग आप जैसे सोल को देख सकते हैं। और हमारा एमसी से देखते हुए सोच रहा होता है अच्छा तो तुम एक स्पेशल डुकाई भी हो। और वो उसे देखते हुए आगे सोचता है क्या मैं अपने ग्लूटोनी स्किल का इस्तेमाल करके इसे एब्सॉर्ब कर लूं और इसकी एबिलिटी को ले लूं। लेकिन फिर वो सोचता है ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इसे अपने तरफ रखना चाहिए और इसे ट्रेन करके काफी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और जब समय आएगा तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इसका। और तभी हमारे एमसी के पास एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसे हमारा एमसी देखने लगता है और वो एक मॉन्स्टर वेव क्यूज रहता है क्योंकि हमारे एमसी ने मॉन्स्टर के लॉर्ड को हरा दिया था तो अब वो एक मॉन्स्टर वेव को बुला सकता है। और एक बार उसने मॉन्स्टर वेव को बुला दिया तो जितने भी सेफ जोन है फर्स्ट फ्लोर पे वो सब हट जाएंगे। और उस क्यूज को देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी जो वल्कन रहता है और वो टोकाई गर्ल दोनों उस क्यूज को देखने लगते हैं और वल्कन बोलता है क्या एक मॉन्स्टर वेव। और तभी टोकाई गर्ल बोलती है तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम इसे एक्सेप्ट करने वाले हो। और उन लोगों की हरकत देख के हमारा एमसी थोड़ा परेशान भी था। तभी वो हंसते हुए उनसे बोलता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा कोई भी मतलब नहीं बनता इस जगह पे आकर उसको बोल्ट लॉर्ड को हराने का। तभी ये देख के जो पीको फॉल लेवल रहता है वो सब बोलता है तुम ये सब बिना सोचे समझे क्यों कर रहे हो। और जितने भी वहाँ पे गॉड और डीमन रहते हैं वो हमारे एमसी को बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। तभी दैट ऑब्जर्विंग डीमन उसे बोलता है मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा अगर तुम फर्स्ट प्लेस पे आ जाओगे। तो ये देख के हमारे एमसी से बोलता है क्या तुम मुझे इस तरीके से हराने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सुनकर डेथ ऑब्जर्विंग डीमन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था। तो ये सुन के हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है मैं अपना डिसीजन तभी लूंगा जब तुम मुझे रिवॉर्ड के बारे में बताओगे। और ये सब देख के वल्कन बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम अपने आप को मरवाना चाहते हो क्या। तो ये सुन के हमारे एमसी बोलता है अरे मैं जानता तुम तो यही चाहते हो, एक बार मैं मर जाऊं तो तुम तो फ्री ही हो जाओगे ना। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो क्योंकि मैं मर भी जाऊंगा तब भी तुम मेरे सर्वेंट ही रहोगे। तो ये सुन के वल्कन बोलता है तुम ऐसा मत बोलो, तुम काफी ज्यादा क्रीपी लग रहे हो। और तभी हमारा एमसी उस यस बटन पे दबा देता है और उसके यस दबाते के साथ ही एक नोटिफिकेशन आ जाता
है कि मॉन्स्टर वेव स्टार्ट हो चुका है। और इसी के बाद हमें फर्स्ट फ्लोर के विलेज को दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है और वहाँ सब लोग बोल रहे होते हैं क्या किसी ने मॉन्स्टर वेव को बुला दिया है। और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो गुस्से में होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है वो कौन कमीना होगा जिसने मॉन्स्टर वेव को बुलाया है। और एक और बंदा बोलता है मॉन्स्टर वेव आ गया तो हम सभी मारे जाएंगे। और वो चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुमने अपने टास्क को क्लियर कर लिया तो जल्दी से जल्दी सेकंड फ्लोर पे चले जाओ वरना तुम नहीं जा पाओगे अगर एक बार वेव स्टार्ट हो गई तब। और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है मगर एक लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मेरे पास 3 अभी बाकी है प्लीज मेरी मदद कर दो। तभी आसमान में कुछ होने लगता है और उन लोग के सामने काफी बड़ा पोर्टल खुल जाता है और उसमें से कोबोल्ट बाहर आता है और कई सारे नहीं ढेर सारे कोबोल्ट बाहर आने लगते हैं। और उन्हें देख के जितने भी लोग रहते हैं वो पूरे डरने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं ये तो पहले स्टार्ट हो चुका अब हम कहीं नहीं जा सकते ये लोग तो कितने सारे हैं। तभी कोई बोलता है यहाँ से दूर हटो और वहाँ काफी बड़ा पोर्टल खुल जाता है जहाँ कोई एंट्री लेता है उन लोगों के सामने। और वो हंसते हुए बोलता है अगर तुमने से किसी ने भी इनमें से एक को भी छुआ तो वो मारा जाएगा मेरे हाथों। और वह हमारे एमसी वल्कन और वह टीमन गर्ल तीनों पहुंच जाते हैं और हमारे एमसी की टीम को उन कोबोल्ट की ओर जाते हुए देख के जितने भी लोग रहते हैं वो उन्हें मना करते हैं उस ओर जाने से क्योंकि वहाँ बहुत सारे कोबोल्ट होते हैं। लेकिन तभी हमारा एमसी अपने पावर और आइस का इस्तेमाल करता है और उसकी सोल वहाँ पे आ जाती है। और हमारे एमसी की पावर देख के एक बंदा बोलता है क्या एक नेक्रोमेंसर मगर ये तो सिर्फ एक फर्स्ट फ्लोर है इसने फर्स्ट फ्लोर पे ये क्लास कहाँ से ले लिया। और हमारे एमसी की स्पिरिट और वो कोबोल्ट लॉर्ड दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमारे एमसी उनके सामने खड़ा होकर वो फाइट देख रहा होता है। तभी डीमन गन हमारे एमसी से पूछती है क्या मुझे भी जाके इन्हें मारना होगा। तो ये सुन के हमारे एमसी से बोलता है तुम्हें इतनी भी जल्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा स्पिरिट सोल्जर मेरे ख्याल से एक को भी वहां नहीं छोड़ेगा। तो डीमन गर्ल हंसते हुए बोलती है तुम फिक्र मत करो मेरे पास एक आइडिया है। और इसी के बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करके एक हवाई में क्रैक ओपन कर देती है जो देख के हमारा एमसी हैरान होता है और अपने मन में सोचता है एक पॉकेट प्लेन। और उस पॉकेट में से वो एक खतरनाक सी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है जो काफी ज्यादा कूल दिख रही होती है। और तभी उन सभी कोबोल्ट में से एक कोबोल्ट इनकी ओर बढ़ने लगता है और इन पर अटैक करने वाला होता है मगर वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसको पीस से काट डालती है। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही छोटा था मगर मेरा भी एक रीजन था इस एपिसोड को इतना छोटा बनाने का। और अगर आपको इस मानवा का 1 आवर का वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं मैं जरूर से उस वीडियो को 3 दिन में बना दूंगा और आपके लिए लेके आ जाऊंगा।